जो अस्थमा के मरीज हैं, आपके आसपास या आपके घर परिवार में, तो आपको पता होगा कि उनका हर एक सांस कितना कीमती है। वो अपनी सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जिसे अस्थमा की बीमारी लग जाती है, उनको सांस लेने में काफी परेशानी होती है। उनका एक एक सेकेंड, एक एक सांस काफी कीमती नजर आता है। ऐसे में मैं आज 5 ऐसे घरेलू और आसान नुस्खे को बताऊंगा जिसे आप दूर कर सकते हैं, जो आपको अस्थमा के मरीज में काफी फायदे मिलेंगे। मैं 5 सब्जियों की बात कर रहा हूं जो आपके घर में, आपके फ्रिज में, आपके किचन में मौजूद होते हैं। जो जानकारी के अभाव में उसे साधारण सब्जी समझते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अस्थमा के मरीज अगर करते हैं, उन्हें बेहद फायदा मिलता है। उनको सांस लेने की समस्या से छुटकारा मिलता है। यहाँ तक कि गले में जमा बलगम, फेफड़ों में जमा बलगम आसानी से बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे सांस लेने की तकलीफें दूर होने लगती है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसे यूजफुल हेल्थ टिप्स लाते रहता हूँ। पहला नंबर पे आता है पालक। पालक सिर्फ हमें भोजन को स्वादिष्ट बनाने के काम में नहीं आता है। दोस्तों, पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इसमें विटामिन सी की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी नेचुरल रूप से पाया जाता है। और सबसे बड़ी फायदेमंद होती है अस्थमा के मरीजों के लिए कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। पालक को मैग्नीशियम का पावर हाउस कहते हैं। वही मैग्नीशियम जो अस्थमा के मरीजों को जो सांस लेने में तकलीफें होती है, जिनकी नलियों में सूजन बन जाता है, फेफड़ों की नलियों में, उसे यह साफ करता है, सांस लेने में आसान बनाता है। दोस्तों, जो इनकी सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों की नलियों में सूजन आ जाती है, वहां पे रुकावट पैदा होती है, बलगम जम जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफें उठानी पड़ती है। लेकिन इन मैग्नीशियम की वजह से फेफड़ों की नलियां साफ हो जाती है और सांस लेने की समस्याएं दूर होने लगती है। पालक को आप सलाद के रूप में या ऐसे ही सब्जी के रूप में साग में डाल करके आप खा सकते हैं, जो खाना बेहद आसान होता है। आप पालक पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक के साग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे सूप बना करके भी पी सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लौकी। लौकी आसानी से पच जाने वाला, सुपाच्य बनने वाला एक सब्जी है, जिसमें पानी की मात्रा 90% होती है। इसकी खास बात यह होती है कि हमारे बॉडी में जाकर के यह भोजन को जल्दी से पचाता है और अपने गले की खराश, जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। इसे भी आप आसानी से खा सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है, जिसकी वजह से सांस लेने की समस्याओं में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रुकावट पैदा होती है, इसे दूर करने का यह काम करती है। इसे आप आसानी से दाल में डाल करके या सब्जी बना करके खा सकते हैं। लौकी का जूस बना करके अगर पिएंगे तो आपको सर्दी जुकाम की समस्याएं होगी और परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। इसे पका करके खाने से आपकी अस्थमा की परेशानियों में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। आपको बॉडी को हाइड्रेट रखता है और इसमें कोलेजन का उत्पादन करने वाले विशेष गुण पाए जाते हैं, जो फेफड़ों की सूजन को रिपेयर करने का काम करता है। तीसरे नंबर पे आता है लाल शिमला मिर्च, जिसमें कैरेस्टीन पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ये कैरेस्टीन फेफड़ों की सूजन को रिपेयर करने का काम करता है और सांस लेने की परेशानियों को भी दूर करता है। यहाँ तक कि जमा बलगम को बाहर निकालता है। इसमें बनने वाले इन्फेक्शन को भी आसानी से दूर करता है। लाल शिमला मिर्च को खाना बेहद ही फायदेमंद होता है और बेहद ही आसान होता है। इसे आप कच्चे सलाद के रूप में खाएं, जो काफी ज्यादा फायदे दिलाएंगे। अगर आप चाहें तो सब्जी में डाल करके या भुजिया के रूप में भी लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है गाजर, जो सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ही नहीं जाना चाहता है। इसमें बीटा कैरोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से दोस्तों हमारी फेफड़ों की सूजन को दूर करने में मददगार साबित होती है। होता इस तरह से है कि जब आप गाजर का सेवन करते हैं तो बीटा कैरोटीन बॉडी में जाकर के विटामिन ए में बदल जाता है और वही विटामिन ए जो फेफड़ों के सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है और सांस लेने की समस्या को दूर करने में काफी सहायक होता है। इसे भी आप आसानी से खा सकते हैं। आप सलाद के रूप में कच्चा खाना यह बेहद फायदेमंद होता है। आप सब्जी के रूप में भी डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है सीताफल। वही सीताफल जिसे कद्दू के रूप में जाना जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, विटामिन सी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है और इन सभी मिल करके 4 चांद लगा देते हैं।
कद्दू खाने से, सीताफल खाने से हमारी बॉडी की सेल्स भी रिपेयर होती है, चर्म रोगों की समस्या भी दूर होती है। अब खासकर अस्थमा के मरीज जिनको सांस लेने में तकलीफें उठानी पड़ती है, उनको भी यह फायदा बेहद आसानी से दिलाता है। दोस्तों, ये थे 5 सब्जियां जो आसानी से बाजार में मिल जाती है, आसानी से आपके फ्रिज तक पहुंचती है और आसानी से आपके किचन में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से आपको अस्थमा के मरीज को बेहद फायदे मिलते हैं। अगर आप चाहें तो सारी सब्जियों को मिलाकर के मिक्स वेज भी आप तैयार कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और उन जरूरतमंद व्यक्तियों को आप वीडियो को शेयर करें जो अस्थमा के मरीज हैं, सांस लेने में तकलीफें उठानी पड़ती है, जिनका फेफड़े में इन्फेक्शन बराबर बना रहता है और दर्द की समस्याएं झेलने पड़ती है। उनका हर एक सांस कीमती नजर आता है। जहां सांस रुकी वहां उनका मृत्यु होने का डर रहता है। ऐसे में इस सब्जियों के इस्तेमाल करने से होने वाली समस्याओं में बेहद फायदा मिल जाता है। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो जबरदस्त लाइक दें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको किस प्रकार से फायदा दिला रहे हैं। अगर अस्थमा से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के अनुभव हैं तो हमारे साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।